देवी लक्ष्मी ने उन्हें देखा और उस वक्त सत्ताशीष शासक को उन्हें चोल राजा को सौंप दिया। राजा ने उसे चरवाहे को सौंप दिया। लेकिन एक दिन गाय ने दूध देना बंद कर दिया। गाय अपना सारा दूध पहाड़ी पर जाकर भगवान विष्णु को पिला देती थी। चरवाहे ने कहा, महाराज, जो गाय और बछड़ा जंगल में मिले हैं उसने अब दूध देना बंद कर दिया है। रोजाना ही ना जाने वो गाय अपने बछड़े के साथ गायब हो जाती है और कुछ देर बाद ही लौट आती है। महाराज ने चरवाहे को गाय पर नजर रखने के लिए कहा। चरवाहे ने गाय का पीछा किया तो देखा कि गाय अपना सारा दूध चींटियों की उस बांबी में गिरा देती है जिसमें भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे, जिससे भगवान विष्णु दूध पी सके और उनकी भूख मिट सके। चरवाहा सब देख लेता है और गुस्से में आकर गाय की तरफ कुल्हाड़ी फेंक देता है। लेकिन तभी भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और गाय को बचाने में वह कुल्हाड़ी उनके माथे पर लग जाती है। कुल्हाड़ी से लगे चोट का निशान आज भी भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर है। भगवान को कुल्हाड़ी लगते ही सेवक भागकर राजा के पास गया और उसने सारी बात राजा चोल से कही। सेवक की बात सुनकर राजा हैरान रह गए और घबराकर वे भगवान विष्णु से क्षमा मांगने के लिए उस स्थान पर पहुंच गए। भगवान विष्णु ने राजा चोल को क्षमा कर दिया और एक वरदान भी दिया कि तुम अपने अगले जन्म में आकाश राजा के रूप में पैदा होंगे। तुम्हारी एक पुत्री होगी जिसका नाम पद्मावती होगा और तुम्हारी पुत्री पद्मावती का विवाह मेरे अवतार वेंकटेश्वर से होगा। फिर राजा चोल ने आकाश राजा के रूप में अगला जन्म लिया और उनके घर में पद्मावती नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। उधर भगवान विष्णु ने भी वाकुला नाम की एक महिला के पास श्रीनिवास के रूप में जन्म लिया। समय बीता, इधर पद्मावती बड़ी हुई, उधर श्रीनिवास भी शादी के लायक हो गए, जो भगवान विष्णु के अवतार वेंकटेश्वर थे। एक दिन श्रीनिवास एक जंगली हाथी का पीछा करते हुए आकाश राजा के बगीचे में जा पहुंचे, जहां आकाश राजा की बेटी पद्मावती अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। श्रीनिवास और पद्मावती ने एक दूसरे को देखा। उसी पल वे एक दूसरे से प्रेम करने लगे। जब पद्मावती ने अपने विवाह की बात अपने पिता आकाश राजा से कही तो उन्होंने इस विवाह से इनकार कर दिया, क्योंकि श्रीनिवास निर्धन परिवार से थे। एक रात भगवान विष्णु राजा आकाश के स्वप्न में आए और उन्हें अपने दिए वरदान के बारे में बताया, जिसके बाद राजा ने पद्मावती का विवाह श्रीनिवास से करने की सहमति दी। जब श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह हुआ तब वहाँ एक नियम था कि वर पक्ष को कुछ धन वधु पक्ष को देना होता था, तभी विवाह संपन्न होता था। लेकिन श्रीनिवास निर्धन थे, इसीलिए उन्होंने कुछ धन देवता कुबेर से उधार लिया था और कलयुग के अंत से पहले धन लौटाने का वादा किया था। इसी मान्यता को मानते हुए भक्त मंदिर में बहुत ज्यादा दान देते हैं, जिससे भगवान कलयुग के अंत से पहले ही अपने कर्ज से निपट सके। इसलिए भगवान वेंकटेश्वर को कर्ज में डूबा हुआ भी माना जाता है। इसी कथा के अनुसार जब पद्मावती और श्रीनिवास के विवाह का पता माता लक्ष्मी को चला तो वे उनसे मिलने पहुंची। माता लक्ष्मी और पद्मावती में बहस होने लगी। तब श्रीनिवास ने खुद को एक मूर्ति के रूप में परिवर्तित कर लिया, जिसके बाद भगवान शिव और ब्रह्मा ने माता लक्ष्मी और पद्मावती को भगवान विष्णु के इस अवतार वेंकटेश्वर के बारे में बताया। भगवान विष्णु का यह अवतार कलयुग में पूरे मानव जाति की रक्षा करने के लिए लिया गया था। ये सुनकर माता लक्ष्मी और पद्मावती दोनों ही श्रीनिवास की मूर्ति में अंतर्ध्यान हो गई। इसलिए आज भी जब भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को स्नान कराया जाता है तब उनके हृदय पर माता लक्ष्मी की छवि देखने को मिलती है। वहाँ के पुजारी बताते हैं कि स्नान के बाद मूर्ति को नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है।